बिजली की कीमत में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली की कीमतों में औसतन ₹7.5 कमी की गई। ये एक बड़ा रिलीफ है जो घरेलू और सनती सार्फिन को फराहम किया। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत भी कम होगी, मुएशियत मैक्रो सतह पर मुस्तहकम होगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मैरीटाइम शोबा में इस्लाहात के मुतालिक इजलास, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खित्ते का नया मरकज SIFC के ताउन से पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ शिरकत करेंगे। एरिक मायर की सरबराही में अमरीकी वफ्द शरीक होगा। वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। सऊदी गोल्ड रिफाइनरी, सऊदी डेवलपमेंट फंड, फिनलैंड की कंपनी मिट्सो और दीगर वफूद पहुंच गए। एक तो ये है कि आप उसके अंदर ये जो टेक्निकल लेवल की डिस्कशंस होंगी, अपने पोटेंशियल को बताएंगे। इसके साथ साथ एक हिस्सा एग्जीबिशन का भी है, जिसके अंदर ये सारी टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस जो दुनिया के अंदर मौजूद हैं और लोकली भी मौजूद हैं, उनको वहाँ पे एग्जिबिट किया जाएगा ताकि लोगों को हम इस तरफ धकेल सकें। पाकिस्तान में कानकुनी के शोबे को आगे लेकर जाना चाहते हैं। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का मकसद मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौके उजागर करना है। पायदार मुआशे इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल को बरूए कार लाना है। माइनिंग के लिए मुकामी कंपनीज को भी तरगीब दी जाएगी। फोरम के मौके पर बांस, दफातर और ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान भी किया जाएगा। ट्रंप टैरिफ ने कोरोना वायरस की तरह दुनिया को लपेट में ले लिया। दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तारीखी गिरावट रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन एक मौके पर इंडेक्स 8,688 पॉइंट्स गिरा। पहले सेशन में 6,287 पॉइंट्स की कमी आने पर कारोबार रोकना पड़ा। वक्फे के बाद इंडेक्स में बहाली आई। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 3,882 की कमी से 1,14,909 पर बंद हुआ। अमेरिकी सदर की ट्रेड वॉर, आलमी मंडियां गिरावट का शिकार। जर्मनी का इंडेक्स तकरीबन 10% तक गिर गया। लंदन का 150 इंडेक्स तकरीबन 6% नीचे आ गया। एशियाई मार्केट्स भी शदीद दबाव का शिकार। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में एक मौके पर 8% कमी रिकॉर्ड की गई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में तकरीबन 13% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि सऊदी अरब समेत खलीजी स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। स्पीकर अयाज सादिक की सदारत कौमी असम्बली का इजलास। असम्बली सेशन से कबल हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास भी हुआ। मुख्तलिफ पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदे इजलास में शरीक हुए। PTI ने इजलास में शिरकत नहीं की। कौमी असम्बली का मौजूदा इजलास 18 अप्रैल तक जारी रहने का फैसला। PTI ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया। पार्टी के मुस्तकबिल के लाहे अमल के मुतालिक गौर। अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद से PTI को कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि किसी अमेरिकी वफ्द की आमद पर PTI से कोई राब्ता नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहे अमल अलायंस के साथ तय करेगी। मौलाना फजल रहमान ने मजलिस आमला के 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। मुश्तरका अपोजिशन के साथ मिलकर TORs तय किए जाएंगे। PTI के रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आसमां। बानी PTI की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के बजाय पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। पार्टी में ओहदों की लड़ाई शुरू हो गई। बाबर अवान और आजम सवाती आमने सामने, जबकि तैमूर झगड़ा और अली अमीन गंडापुर भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। सूबाई सदर जुनेद अकबर और वज़ीर आला KP के ताल्लुकात भी तनाव का शिकार हैं। महासराई का सबसे बड़ा नुकसान बानी PTI और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को होगा। सिक्योरिटी इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में थाना डिफेंस A में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक सलमान अहमद ने कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा किया। उधर सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने का इल्जाम में
JIT ने PTI रहनुमाओं को कल दोबारा तलब कर लिया। रऊफ हसन, हमाद अजहर, शिबली फराज, आलिया हमजा और अरसलान खालिद को कल बुलाया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। नून लीग के सदर पार्टी मामलात चलाने के लिए दफ्तर में बैठा करेंगे। ऐवान वज़ीर आला चेहरा कायद-ए-आज़म पर दफ्तर बनाने की तैयारियां शुरू। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स और कारकुन मुलाकातें करेंगे। उधर नवाज शरीफ के दौरे लंदन के शेड्यूल में तब्दीली। बरतानिया से पहले 9 अप्रैल को बेलारूस जाएंगे। शरीफ मेडिकल सिटी में नवाज शरीफ का तिबी मुआयना हुआ। डॉक्टर्स ने सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी जंग जारी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का मुस्लिम लीग की क़यादत से राबिता। कहा कि अस्मा बुखारी सदर मुमलिकत पर केनाल्स की मंजूरी का गलत इल्जाम लगा रही हैं। क्या वज़ीर इत्तलात तो नशरियात पंजाब को मालूम नहीं कि सदर कोई मंजूरी नहीं दे सकते? पीपल्स पार्टी नहरों का मंसूबा खत्म करने के मामले CCI और विफाक के पास ले गई है। अस्मा बुखारी को बयानबाजी से रोका जाए। आइंदा पार्टी क़यादत पर इल्जाम लगाने का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा। एक ने अभी तक कैनाल्स की मंजूरी नहीं दी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सिंध गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो पेंडिंग है, वो डिसाइड नहीं हुए। जब तक वो डिसाइड नहीं होंगे या एक ने जो है वो मंजूरी नहीं देगी स्कीम की, तब तक जो है वो कंस्ट्रक्शन हो भी नहीं सकती। सूबे सिंध पर नई नहरें मुसल्लत की जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट ने केनाल सर्टिफिकेट पर स्टे ऑर्डर जारी किया है। हुक्म इम्तना के बाद नहरों की तामीर शुरू नहीं हो सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर जमीर घमरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1991 के मुआहिदे में सिंध को पीछे धकेल दिया गया। इरसा में सिंध के विफाकी मेंबर की तैनाती न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी वजारत बराए पानी और आबी ज़खायर और विफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए। दोनों ऑफिसर 7 मई को जाती हैसियत में तलब। एक जान की कीमत जान है, जान के बदले जान है, और उसकी जिम्मेदारी वजीर आला सिंध, हुकूमत सिंध और वजीर दाखिला लंजार साहब की है। बताएं कितने कातिल गिरफ्तार हुए? डंपर कंटेनर, वाटर टैंक की, टैंकर माफिया की दहशतगर्दी का जो शिकार हुए। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान इंतशार की सियासत कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि पीपल्स पार्टी वाले बल्दियाती इंतखाबात में अपनी खैर मनाएं। फादर ऑफ सिटी का डंपर माफिया के खिलाफ कोई बयान नहीं आया। बेगुनाह जानों के ज़िया पर वज़ीर आला सिंध का एहतसाब होना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब MQM के बायकॉट के नतीजे में मेयर कराची बने। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फारूक सत्तार को गवर्नर सिंध का तर्जमान करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कराची से विफाक पैसे कमाता है, KMC को पैसे नहीं मिलते। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी विफाक से पैसे लेकर दें। नाकदीन के पास और कोई मंजन नहीं है, ये सिर्फ तनकीद कर सकते हैं। अवाम ने नफरत की सियासत करने वालों को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नेक्टा के तहत नए इदारे नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर के कयाम की मंजूरी दी गई है। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबाब के लिए मुतल्लिका इदारों की मुशावरत से नया इदारा कायम किया है। इदारा नेक्टा के असल अहदाफ की तकमील की जानिब अहम पेशरफ्त है। मुल्क के जनूबी हिस्सों में शदीद गर्मी की लपेट, हीट वेव जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। महकमा मौसमियात के बलाई इलाकों में 8 से 11 अप्रैल तक बारिशों की पेश गोई। 8 अप्रैल से मुल्क के बलाई इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। चित्राल, दीर, सवात, शांगरा, कोहिस्तान, मानसहरा में बारिशों का इम्कान।